80 साल भोगने के बाद, उससे पहले भगवान बुद्ध का जन्म हुआ। 2668 भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुए हुआ। तो आज से करीब 2700 वर्ष पहले भगवान बुद्ध का जन्म हुआ। उनके माता पिता किसी छोटे से गणराज्य के राजा थे। उनका नाम शुद्धोधन था। शुद्धोधन के घर में कोई पुत्र प्राप्ति नहीं हुई थी। बहुत लंबी उम्र, 40-45 साल के हो गए थे। उसके बाद में महामाया की गोद से उनके एक लड़का हुआ। और जब लड़का होने लगा तो मायके जाते हैं ना बच्चे, बहू, तो मायके जा रही थी। मायका जो है उनका नेपाल में लुम्बिनी के पास में था। तो वहाँ जब जा रहे थे तो जाते हुए जो जंगल पड़ता है, तो जंगल के अंदर 2 साल वृक्ष थे, वो आपस में मिले हुए थे। वहाँ पर माता जी जो है वहाँ पे खड़ी हो गई और खड़ी होकर के डाली को जो ही पकड़ करके झटका थोड़ा सा लगा, उनके बच्चा पैदा हुआ। और वो लड़का कहते हैं कि वो 7 कदम चला या नहीं चला ये बात की बात है, लेकिन वहाँ पर जंगल के अंदर वृक्षों के बीच में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ। जिस दिन भगवान बुद्ध का जन्म हुआ उस दिन वैसाख की पूर्णिमा है। और उनके पिताजी शुद्धोधन की जो इच्छा थी वो पूरी हो गई। तो इच्छा पूरी होने के कारण उनका नाम सिद्धार्थ हो गया, सिद्ध हो गया आज, तो सिद्धार्थ नाम है। बड़े बड़े ज्योतिषी पंडित वगैरह सब आते हैं, राजा के घर तो सब आते हैं। तो उन लोगों ने बच्चे को देख करके, उनके लक्षणों को देख करके कहा ये जो लड़का है ये घर में रहेगा तो बहुत बड़ा चक्रवर्ती राजा होगा, और अगर ये घर बार छोड़ करके चला जाएगा तो ये बुद्ध बनेगा। तो उनके माँ बाप को बड़ी चिंता हुई कि भाई एक ही लड़का हुआ है, ये भी अगर हम लोगों को छोड़ के चला जाएगा तो क्या करें। तो जैसे एक आँख होती तो कैसे संभाल के रखे, वैसे संभाल के रखे। उनकी सब सुख सुविधाओं का उन्होंने ध्यान रखा। और उनकी शादी जो है पड़ोस के ही जो है बोली वंश के थे, उनके यशोधरा नाम की औरत से उनकी शादी हुई। शादी करने के बाद में उनका एक लड़का हुआ, उसका नाम राहुल रखा। लेकिन भगवान बुद्ध का जो मन है वो दुनिया में नहीं लगता था। चारों तरफ जब वो देखते थे तो उनको दुख तकलीफ सब दिखती थी, तो उससे उनका मन जो है बड़ा द्रवित हुआ और बड़ा करुणामय हुआ। लेकिन उससे जावें कैसे। लोग कहते हैं उन्होंने 4 चीज़ें देखी, बूढ़े को देखा, बीमार को देखा, मरे हुए को देखा। ऐसा नहीं, उन्होंने अपने मन के अंदर इस तरह की कल्पना की। क्योंकि जब उनके पिताजी बूढ़े थे तो ऐसा संभव नहीं है कि 50-60 के आदमी जो आप घर पे हो उन्होंने बूढ़ा नहीं देखा, ऐसा नहीं कोई बना। लेकिन उस कहानी को ट्विस्ट देने के लिए, जैसे फिल्म में आते हैं ना बनाते हैं, उस तरह से जो बुद्ध चर्या लिखी गई अश्व घोष की, उसके अंदर उसको एक उपमा या ऐसा अलंकार की भाषा करने के लिए ये बताया गया कि 4 घटनाएं उन्होंने देखी। और उसके बाद में उन्होंने कहा भाई मेरे को जो है घर नहीं चलना है और मैं जाऊँगा। वह ये था कि राजा के यहाँ पे राजकुमार जो होता है वो भी सभा का मेंबर होता है। और सभा के मेंबर के अंदर बरसात के अंदर जो नदी का पानी आता है, तो पानी के अंदर उधर के खेत हैं, इधर के खेत हैं, तो हमेशा झगड़ते, वो देखता मेरे को पानी ज़्यादा मिले नहर का, वो देखता मेरी तरफ आवे। तो नहर का मुहाना जो है वो लोग वज्जी और साकी जो है उनके आपस के अंदर झगड़ा हो गया। रोहिणी नदी चलती थी और फिर उन्होंने बंटवारे कहा कि 1 साल तुम ले और 1 साल ये लो। तो उस साल अकाल पड़ गया। अकाल पड़ने के बाद में उनके जो विरोधी पक्ष था उसकी तरफ पानी गया नहीं, तो वहाँ पर झगड़ा हो गया। झगड़ा होने के बाद में भगवान बुद्ध ने, वो राजकुमार थे, वो भी सभा के मेंबर थे, उन्होंने कहा झगड़ा नहीं करना चाहिए। पानी से ज़्यादा जो है वो खून जो है वो गहरा होता है। ये भगवान बुद्ध ने वहाँ पर। लेकिन इस सिद्धार्थ के जो राज परिषद थी, जो मंत्रिमंडल था आज के रूप में बोलते हैं, उन सब लोगों ने कहा कि हम मंत्री परिषद में निर्णय करेंगे। राजा बैठा, सब लोग बैठे। उन लोगों ने कहा भी क्या करना, तो सब ने कहा युद्ध करना है, लड़ाई करनी है। सबका वोट लिया गया, हाथ खड़े किए, या जो भी वोट डालते हैं वैसे वोट उस समय भी पड़ते थे, लकड़ी बना देते कलर की, उसको डालते थे। उन्होंने कहा कि इस पर सब डालो। एक वोट जो है विरोध में गया। पूछा भाई किसका था, तो उन्होंने कहा ये राजकुमार का है। अब वहाँ पर अगर आप विरोध करते हैं तो विरोध का या तो आप पूरा कारण बताओ,
और वो कांड से अगर वो लोग कन्विंस हो जाते हैं तो ठीक है, और अगर उससे कन्विंस नहीं होते हैं तो आपको सज़ा मिलती है, या तो आपको मृत्युदंड मिलेगा, या आपको देश निकाला मिलेगा, या आपकी माँ बाप की संपत्ति को जो है जब्त कर लिया जाएगा और आपको इसे छोड़ दिया जाएगा। उन्होंने पूछा था, भगवान बुद्ध ने यही कहा, भाई पानी के लिए खून को नहीं बहाना चाहिए। आज पानी हम थोड़ा थोड़ा बांट लेते हैं, फिर आ जाएगा, लेकिन पूरी परिषद ने कहा कि नहीं, ये तो हम लोग राजा लोग हैं, हम लोग इसको नहीं करेंगे तो हमारी बेइज्जती हुई, हमारी इज्जत घटेगी, कई तरह की बातें हम लोग हुई। उन सब बातों पे नहीं जाना चाहते। कुल मिला करके सिद्धार्थ अपनी बात पर अड़े रहे, और उन्होंने कहा भाई अब सज़ा, अगर माँ बाप की संपत्ति को लूटे जब्त करे तो राजा था वही रहनी थी, अगर फांसी दे ऐसी भी कोई बात नहीं थी। तो सिद्धार्थ ने कहा भी मैं जो है घर छोड़ के चला गया। ये उनका आपस में तय हुआ। लोग कहते हैं ना, राज को अपनी पत्नी को छोड़ के चले गए, ये बिल्कुल झूठी कहानी है। तो ये तय होने के बाद में ये बात, उसके बाद में राहुल उनका बच्चा हो गया। बच्चा होने के बाद में उनकी पत्नी जो प्रजापति थी, महागौतमी मौसी थी, यशोधरा उनकी पत्नी थी, तो पत्नी से माँ बाप से आज्ञा नहीं करके फिर वो घर छोड़ करके 29 वर्ष की उम्र के मर गए। कई लोग ये कहते हैं कि वो अपनी पत्नी को छोड़ करके चले गए, ये चले गए। तो हमारा दिमाग भी कई बार काम में लेना चाहिए, क्योंकि बहुत धर्म के ग्रंथों को तो हम पढ़ नहीं सकते हाल ही के अंदर दूसरे, इसलिए हमारे पास में वो वास्तविक ज्ञान क्या वो तो आता नहीं। जो दूसरे लोग लिख के दे देते हैं उसको मानते हैं, लेकिन हमारे दिमाग के अंदर भी तो आना चाहिए कि जब राम को वनवास दिया गया तो पूरी अयोध्या नगरी उनके पीछे गई थी लेने के लिए कि नहीं गई थी? और जो इतना राजकुमार सबका प्रिय था, क्या उनके पीछे एक भी आदमी नहीं जा सकता है? अगर वो ऐसे ही छोड़ के जाते, कई बातें कोई वो छोड़ के नहीं गए, और वहाँ गए 29 साल की उम्र के अंदर वो छोड़ के चले गए, जंगलों में भटकते गए। आगे वहाँ पर प्रसेनजीत मगध का राजा था, वो उनको मिलते हैं, तो वो उनको पहचानते हैं, करते हैं। तो उन्होंने पहचान छुपाते हुए कहा भी ठीक है, आप वापस घर चले जाओ। तो राजकुमार ने कहा घर तो मैं नहीं जाऊँगा। तब उसने प्रसेनजीत ने कहा कि मैं अपना आधा राज आपको दे देता हूँ, आप अपना नया राज बनाओ। जैसे कहीं राजकुमारों को देश निकाला हो जाता था, तो आपको पता है दूसरे लोग अपनी ज़मीन दे करके उनको बना देते थे कि तुम अपना युद्ध करो और अपना राज बनाओ अलग से। तो वैसा प्रस्ताव प्रसेनजीत ने दिया, तो भगवान बुद्ध ने उसको भी जो है स्वीकार नहीं किया। तो उन्होंने कहा भी मेरे राजमहल पहुँचो, पधारो। तो उन्होंने कहा मैं नहीं पधारूँगा, जब मेरे को ज्ञान हो जाएगा उसके बाद में अगर मैं आऊँगा तो पहली बार आपको। 2 साल तक भगवान बुद्ध वहाँ पे भटकते रहे, नहीं 6 साल तक जंगलों में इधर उधर कहीं पर भी ज्ञान नहीं। वो कई साधुओं के पास में गया, जो सांख्य दर्शन, जो हमारे पंडित पुजारी जो आते हैं ना यहाँ पर पंडाल लगते हैं, वो बताते हैं ये महत है, ये आत्मा है, ये परम है, ये जो भी चीज़ें बताते हैं, ठीक है कि ये ब्रह्म है, उस तरह की बातें भी उनको बताई। लेकिन उससे भी उनको पूरा जो है, जिसको जो सांख्य दर्शन कहते हैं, अद्वैत दर्शन कहते हैं, वो सब दर्शनों को पढ़ा, लेकिन उनको उससे मालूम नहीं है। आखिर में उन्होंने कहा मैं अब कोई भी अन्न भी ग्रहण नहीं करूँगा, और उन्होंने भूखे होकर के तपस्या करी 50 दिन। उसके अंदर शरीर जर्जर हो गया, कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। अगर बोध गया गए हो तो बोध गया के पास में छोटा सा गांव है, वहाँ पर एक स्तूप बना हुआ है। वहाँ पर एक श्रेणिक नाम की राजा आदमी था, उसकी लड़की थी सुजाता। उसने पूर्णिमा के व्रत के अंदर रखा कि मेरी अगर इच्छा पूरी हो जाएगी तो मैं जो वृक्ष देवता है उसको मैं जो खीर वीर चढ़ाऊँ। तो संजोग से जो सिद्धार्थ है वो मरते पुरते थे, कुछ समझ में आ नहीं रहा था, तो वो वहाँ पे बैठे तपस्या कर रहे थे। तो जब ये सुजाता वहाँ पे गई, इतने दिन की उसकी गाय वैसे सब ब्याह गई कर गई थी, खीर बना करके वहाँ गई। इतने में देखा गया तो साक्षात उसने देखा साक्षात जो वृक्ष देवता है ये आ गए, तो खीर उनके सामने रखी। भगवान बुद्ध ने उस खीर को थोड़ा सा टच किया, खाया, तो जी में थोड़ी जान आई। अरे आदमी को खाना नहीं मिले बहुत दिन तक, थोड़ा सा भी मिलता है पानी तो कैसा एकदम आता है। तो उनको आया, उनको कहा कि नहीं ऐसा नहीं करना, अति सर्वोत्तर वर्ग दिए। और उसके बाद में उसको वो थाल जो है वापस ले दिया, और फिर उन्होंने अपना प्रण किया। वो थाल वापस क्या, वो नदी बह रही थी, नदी के अंदर फेंक दिया। उन्होंने कहा ये अगर धार के उल्टी तरफ चलेगा तो मेरे को ज्ञान मिलेगा नहीं। और वो धारा के उल्टी तरफ बाहर, और वहीं पे बैठ गए। 7 सप्ताह पर वहाँ भगवान बुद्ध बैठे और उनको ज्ञान था। अब उनको ज्ञान क्या प्राप्त, अब इस पर मैं थोड़ी बात करके ख़त्म करूँगा।
सारी दुनिया के अंदर घूमने फिरने के बाद में कई लोग कहते हैं आत्मा परमात्मा ये यहाँ जो भी करोगे आपको वो मिलेगा, ये मिलेगा, सब चीज़ें। लेकिन क्या इन सब चीज़ों को करने के बाद में हमारे इस जीवन के दुख और तकलीफ़ें कम हो सकती है? सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने ये है कि क्या हमारी दुख और तकलीफ़ ख़त्म हो सकती है? क्या हमारी गरीबी ख़त्म हो सकती है? क्या हमारी बीमारी ख़त्म हो सकती है? क्या हमारे बच्चों को, हमारे बुज़ुर्गों को दवाई मिल सकती है? ये व्यवहारिक समस्या है जो हमारे सामने है। और वहाँ जाने के बाद में आपको क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा वो तो बाद की बात है। उसमें भी शास्त्रों में कहा गया है कि आज जो भोग रहे हैं आप, बुद्ध के शास्त्रों में नहीं बाकी शास्त्रों में, कि आपने किसी पुराने जन्म में अच्छे कर्म किए होंगे इसलिए आपको ये जन्म मिला है, और आप उस जन्म के कर्म भोग रहे हो और इस जन्म में जो कर रहे हो उसको अगले जन्म में मिलेगा। ऐसा बुद्ध ने नहीं। उन्होंने कहा कि जो कुछ हम करते हैं उसका ही हमारे प्रभाव पड़ता है। हम जो मन में सोचते हैं वैसा ही हमारा होता है, और वो अगर कम्युनिटी सही बैठ जाता है तो वो बैठता है। तो ऐसे बहुत मंथन करने के बाद में उनको आया कि न तो किसी भी चीज़ को हमको इतना खींचना चाहिए कि वो चीज़ टूट जाए, और नहीं इतना ढीला छोड़ना चाहिए कि वो बिल्कुल ही चले ही नहीं। चाहे हमारे रिश्ते संबंध भी हो, अगर हम पूरे ढीले छोड़ दें तो कोई काम कर नहीं रहते हैं, और बहुत ज़्यादा तनातनी भी कर लेंगे तो रिश्ते भी टूट जाएंगे। तो दोनों स्थितियाँ नहीं है। तो हमारे को एक बीच का रास्ता अपना करके अपने जीवन को निर्वाह करना चाहिए, जीवन चलना चाहिए। ये सबसे बढ़िया मार्ग है, इसी चीज़ भगवान ने। फिर उन्होंने कहा अगर दुनिया के अंदर कोई भी चीज़ अगर होती है बिना कारण के, क्या होती, क्या पेड़ आप देख रहे हैं, क्या पेड़ बिना बीज के पैदा हो सकता है? क्या बेटा माँ बाप के बिना पैदा हो सकता है? कई तरह की चीज़ें। तो इसका मतलब कोई न कोई उसके पीछे कारण होता है। तो भगवान बुद्ध ने ये खोजा कि दुनिया के अंदर कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसके पीछे कोई कारण नहीं है। कारण से ही कोई चीज़ पैदा होती है। अब हम उस कारण को जान लेते हैं तब तो हम कह देते हैं भाई आज जो है मैंने ये चीज़ खा ली इसलिए मेरे को जो है खट्टी डकार आ रही है। लेकिन अगर हमको ध्यान नहीं होता है तो हम कहते हैं पता नहीं क्यों आखिर हम देखते हैं आज भगवान ने कर दिया होगा, ईश्वर ने कर दिया। तो वो हमके कारण नहीं जानने के कारण हम किसी दूसरे कारण को एक थोप देते हैं या मान लेते हैं कि ऐसा कारण, लेकिन ऐसा है नहीं। दुनिया के अंदर कोई भी चीज़ बिना कारण के नहीं होती। और जब कारण है और कारण का अगर आप निवारण कर लेते हैं तो अपने आप ही उसका कारण मिट जाएगा, तो वो समस्या खत्म हो जाएगी। तो इसका मतलब है कारण है, कोई भी अगर दुख तकलीफ है तो उसका कारण है, और कारण को अगर आप हटा देंगे तो अपने आप ही वो तकलीफ मिट जाएगी। जैसे मेरे हाथ के अंदर एक कांटा चुभ गया, तो कांटा चुभा हुआ मेरे को तकलीफ दे रहा है और फोड़ा हो गया। फोड़ा होने के बाद में जो मूर्ख आदमी है वो उस फोड़े की तकलीफ और ही फिर भी सहन करता हुआ चलेगा, उसके अंदर उसको आनंद आएगा, उसको नहीं देखेगा। लेकिन जिसको पता है कि ये तकलीफ करेगा आगे भी, वो उस फोड़े का इलाज करेगा या नहीं करेगा, और दूसरा उसको संभाल के चलेगा। तो यही समझने की चीज़ है कि जो आदमी इस दुनिया के अंदर दुखों को तकलीफों को समझ लेता है वो उसके निवारण की तरफ जाएगा कि इस समस्या को कैसे मिटाएं। जिस आदमी ने समझा है कि गरीबी तकलीफ है वो गरीबी को मिटाने का काम करेगा। वो ये नहीं करेगा कि और गरीबी करे, वो अपने बच्चों के लिए दूसरों के लिए देखेगा कि उनको तकलीफ नहीं है। हमारे माँ बाप ने भी किया, आपके माँ बाप ने भी किया कि भाई हम लोगों ने जो तकलीफ देखी है वो आगे आने वालों को नहीं है, क्योंकि उन्होंने एक कारण देखा और उस कारण को मिटाने का काम किया। तो भगवान बुद्ध का ये आया कि दुनिया के अंदर जो भी चीज़ है उसका कारण है। फिर कारण है तो कारण का निवारण कैसे हो सकता है? अगर हम बीमार पड़े हैं तो हम हॉस्पिटल जाएंगे, एलोपैथी में जाएंगे, होम्योपैथी में जाएंगे, यूनानी पैथी में जाएंगे, किसी भी हॉस्पिटल में जाएंगे, जैसा डॉक्टर होगा वैसा इलाज होगा। तो अलग अलग तरह के मार्ग हैं, किसी भी मार्ग में आप जाकर के उसका इलाज ले सकते हैं। लेकिन सबसे बढ़िया कौन सा इलाज है? हम लोग ये देखते हैं भाई इसका स्पेशलाइज कौन है, तो उन्होंने भगवान बुद्ध ने एक सबसे बढ़िया रास्ता एक निकाला। उन सब चीज़ों को एक अगर दार्शनिक रूप से देखें तो भगवान बुद्ध ने कहा कि दुनिया के अंदर अगर कोई भी शाश्वत चीज़ है जो हमेशा रहने वाली है, सूर्य चांद रहता है उसी तरह से, तो दुनिया के अंदर जो दुख और तकलीफ है वो हमेशा रहेगी। चाहे आप कितना ही कुछ भी कर लो, जब से दुनिया बनी है और जब से दुनिया चलेगी ख़त्म होगी। चाहे आपका कोई ईश्वर रहा हो, चाहे आपका कोई भगवान रहा हो, चाहे किसी के पास में कितनी भी संपत्ति रही हो, कितने ही डॉक्टर रहे हो, कितने ही इलाज करने वाले रहे हो, लेकिन दुनिया के अंदर दुख और तकलीफ हमेशा रहेगी। और दुख और तकलीफ जब हट जाती है तब हमको सुख की अनुभूति होती है। सुख का अलग से अस्तित्व नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि दुख और सुख दोनों अलग अलग होते हैं। अलग से सुख का कोई अस्तित्व नहीं होता है। जो हमारी परिस्थितियाँ जिसके अंदर हम जन्म लेते हैं, जन्म लेने अंदर भी माँ के पेट के अंदर रहते हैं, कितनी तकलीफ होती है,
कभी इधर होते हैं कभी उधर होते हैं, माँ को भी होती है बेटे को भी होती है, जन्म लेते हैं। जन्म लेने के बाद में चलने के अंदर, फिरने के अंदर, उठने में, बैठने में, सारी तरफ संघर्ष ही संघर्ष, सारी तरफ दुख ही दुख, और उन तकलीफ़ों को हटाने से जो हमको आनंद मिलता है वो हमको सुख कहलाता है। तो सुख का अस्तित्व अगर हम लंबाई के अंदर, हम काल के अंदर किसी भी अवधि में देखते हैं तो सुख का अस्तित्व जो है वो कम होता है, लेकिन दुख का अस्तित्व हमेशा बना रहता है। इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा कि सबसे पहला सत्य दुनिया के अंदर, सबसे कोई पहली सच्चाई है तो वो दुनिया के अंदर दुख है। इस एक बात के अंदर भगवान बुद्ध ने कहा। और अगर दुख है तो दुख का कोई न कोई कारण है, बिना कारण के दुख नहीं। ये भगवान बुद्ध ने दूसरी सच्चाई कही। और तीसरी कही, अगर उसका कारण है तो कारण का निवारण भी है। ये भगवान बुद्ध ने कहा कि तीसरी सच्चाई है। और चौथा उन्होंने कहा कि निवारण का रास्ता है। अगर रास्ते पे चलेंगे तो जो है आपका इसका इलाज मिलेगा। अगर डॉक्टर बनना है, बच्चा पढ़ा लिखा और MBBS में एडमिशन लिया, वो पढ़ाई करेगा लिखेगा तो वो डॉक्टर बनेगा। उसी प्रकार से उस रास्ते पे चलेंगे तो निश्चित रूप से वहाँ पे आप एक जगह पे पहुँचेंगे। मैं हाउसिंग बोर्ड से आया, एक सीधे रास्ते से आया, मार्ग पे चलता हुआ आया तो आ गया, लेकिन वहीं बैठा बैठा मैं कहता कि मेरे को मसूरिया जाना है और मैं आता नहीं तो नहीं पहुँचता, तो मार्ग पे चलना पड़ता है। तो उन्होंने एक मार्ग बताया। तो ये जो 4 चीज़ें मैंने आपको मोटे समय कही, इसको बौद्ध धर्म के अंदर 4 आर्य सत्य कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्य सत्य कहते हैं। आर्य सत्य क्यों कहते हैं? कि जो आदमी होता है उसको दिखता है, जो आर्य होता है, जो दुख तकलीफ़ों को जानता है ना, उसको तो जिसने ये जाना है कि ये फोड़ा जो है आगे जाकर के कैंसर हो जाएगा, वो उसको तकलीफ देगा कि इसको हटाओ। लेकिन जिसको ये मालूम नहीं है उसको अनुभव नहीं है। आँख के अंदर, अगर हमारी आँख के अंदर थोड़ा सा भी अगर कोई कण पड़ जाएगा तो आँख के अंदर बड़ी तकलीफ होगी, लेकिन इस आँख के ऊपर पड़ जाए तो कोई तकलीफ होती नहीं होती। तो जो बहुत ही बड़े संवेदनशील इन चीज़ों को जानते हैं, उन लोगों को इन चीज़ों से तकलीफ हो, उन लोगों को इन चीज़ों से तकलीफ होगी, लेकिन दूसरों को तकलीफ नहीं होती है। तो जो आर्य लोग हैं, जो जानकार लोग हैं, उन लोगों को इसका ज्ञान हो सकता है, उन लोगों को तकलीफ हो सकती है। तो भगवान बुद्ध ने ये बताया। तो हम लोग साधारण आदमी हैं, साधारण लोग हैं, तो हम लोग किस तरह से चलेंगे, क्या मार्ग होगा, इसके बारे में भगवान बुद्ध ने। तो भगवान बुद्ध ने सबसे पहले तो ये बताया कि सबसे पहला काम आदमी का ये कि आपके देखने की दृष्टि ठीक होनी चाहिए। अगर आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या घर के अंदर बीमारी खत्म करनी, बेकारी खत्म करनी, गरीबी खत्म, कोई भी काम ले लीजिए, हमारा जो सामाजिक जीवन है, जो भी तरीका है, तो हमारे देखने का तरीका जो है वो सही होना चाहिए। चाहे हम चीज़ों को देखें, चाहे हम अपने संबंधों को देखें, चाहे हम किसी के भी प्रति देखें, अगर हमारे देखने का नज़रिया सही है, सबसे पहली जो हमारे जीवन के अंदर जो चीज़ है वो ये है कि हमको देखने का परसेप्शन जो है वो हमारा दृष्टि जो है सही होनी चाहिए। इसको बुझने का सम्मा दिट्ठी पाली का शब्द है, जिसको संस्कृत में और हिंदी में सम्यक दृष्टि कहते हैं। मतलब ठीक दृष्टि होनी चाहिए, हमारे देखने का दृष्टि ठीक होनी चाहिए। अगर ठीक दृष्टि से देखेंगे तो हमारे को कहीं गलती नहीं। तो सबसे पहला जो मार्ग बताया हमने, चाहे आप नौकरी पे से कहीं भी लो, तो सबसे पहली चीज़ जो है हमारे देखने की दृष्टि जो है वो ठीक होनी चाहिए। दूसरी बात बताया भगवान बुद्ध ने, सम्मा संकल्पो। और हमने कहा डॉक्टर बनना है तो हमने ये दृष्टि तो अपने जीवन में बना दी, या हमने कहा कि घर से गरीबी मिटानी है, ये दृष्टि मैंने बना दी। लेकिन हम दृष्टि बनाने के बाद में उसका हमने संकल्प ले लिया कि मेरे को ये करना है। करने का मतलब उस काम में लग जाना। बच्चे ने कहा मैं डॉक्टर बनूंगा, लेकिन वो संकल्प नहीं करता, वो मेहनत नहीं करता। आपने कहा गरीबी से निकलना है, लेकिन आप मेहनत नहीं करते, मजदूरी नहीं करते, या करते हैं पैसे आते हैं तो किसी में खर्च कर दिए, दिखावे में कर दिए, कहीं मोटरें लगा दी, वो लगा दिया, आपकी स्थिति वही नहीं है। तो सम्यक दृष्टि के बाद में आपका सम्यक संकल्प होना चाहिए, क्या ये मेरे को करना दृढ़ चाहिए, तो सम्यक दृष्टि होनी चाहिए। और सम्यक दृष्टि होने के बाद में हम लोग आपस में बात करते हैं, क्योंकि हम इशारों से बात नहीं करते हैं, ग्रामीण लोग इशारों से बात करते हैं। जो मनुष्य हम लोग पैदा हुए उस समय हमारे पास वो भाषा नहीं थी, तो हम लोग इशारों से बात करते थे। जैसे हम ये सुनते नहीं, मान लीजिए, तो हम इशारों से बात करते, उसी तरह से। लेकिन मनुष्य ने भाषा को ईजाद किया, एक बोलने का तरीका निकालना। हम लोग आपस में बोल करके बात करते हैं, तो बात करने के अंदर जो हम लोग चीज़ें आपस में व्यवहार करते हैं वो हमारी सम्यक वाणी होनी चाहिए, ठीक होनी चाहिए, जिससे किसी को बुरा नहीं लगे, भला नहीं लगे, इस अच्छी तरह से अच्छे को अच्छी करें। तो तीसरी चीज़ जो हमारे व्यवहार के अंदर या हमारे रास्ते के अंदर या हमारे को दुखों से निबेड़ा पाना है, तो हमारी दृष्टि ठीक होनी चाहिए, हमारा संकल्प ठीक होना चाहिए, और हमारी जो वाणी है, वाणी ठीक होनी चाहिए।
हम मीठे बोले, झूठ नहीं बोले, हम लोग किसी की शिकायत नहीं करें, ठीक है, काचना नहीं करें, ठीक है, बैक बाइटिंग बोलते हैं, इस तरह की चीज़ें नहीं करें और उससे बचें। जहाँ जरूरत हो वहाँ पे कहनी भी पड़ती है तो कहें। जैसे माँ बाप जो है बच्चों को डांटते हैं, मारते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको हानि पहुँचाना है, लेकिन उसको ठीक करना है। तो इस तरह के कई ऑप्शन है। तो उन्होंने कहा कि ये जो है ये होना चाहिए, तो सम्यक वाणी कही। उसके बाद में भगवान बुद्ध ने कहा कि ये होने के बाद में भी आपका कर्म जो है, ठीक है ना, आपका कर्म का मतलब जो हम काम करते हैं, सिर्फ काम से नहीं है। कर्म 3 तरह के माने गए। हमारे मन से कर्म होता है, हमारे वाणी से कर्म होता है, हमारे शरीर से कर्म होता है, ठीक है। तीनों तरह के अलग अलग तरह से समझा है। तो हम जो भी काम करें उसके अंदर, हमारे मन के अंदर, चित्त के अंदर गलत भावना नहीं होनी चाहिए। अगर करते डॉक्टर जो है ऑपरेशन करता है, डॉक्टर ऑपरेशन करते हुए मन में ये भावना नहीं होती है कि ये आदमी को मेरे को मारना है, पेट छींकता है, वो करता है, लेकिन वो ठीक करने के लिए करता है। उसी प्रकार से उसका चित्त ठीक होता है। तो हमारा जो कर्म है, कैसा भी कर्म करें तो हमारा कर्म शुद्ध होना चाहिए, हमारे चित्त के अंदर मैल नहीं होना चाहिए। मैल रख करके देखें, ऐसा काम कर लूँ, ये सारा खड्डे में करे, खड्डा बना करके लगा दिया, इस तरह का क्या है, ये कर्म नहीं कहलाता, वो हमें पाप देता है। तो उन्होंने कहा कर्म जो है आपका शुद्ध होना चाहिए। कर्म होने के बाद जो जिंदा आदमी रहता है, ऐसे रहने से नहीं काम चलता है, उसको कुछ न कुछ काम करना पड़ता है, खाना पीना करना पड़ता है, उसके लिए कोई न कोई उसको आजीविका करनी पड़ती है, कुछ न कुछ काम करता है, काम धंधा करना पड़ता है, किसी की बेगार करता है, किसी की मेहनत करता है, कोई मजदूरी करता है। तो हम इस तरह का काम करें, आजीविका जिसको बोलते हैं, वो भी हमारी समय को, लोगों को मारना पीटना, मांस मदिरा का व्यापार करना, औरतों को, आदमियों को बेचना करना, इस तरह के कामों को भगवान बुद्ध ने कहा ये काम अच्छे नहीं होते। पूरा हमारा समाज, चाहे शेड्यूल कास्ट का कोई भी है, किसी ने इस तरह का कोई धंधा नहीं किया वो हमारे ऊपर, लेकिन दूसरे लोग करते हैं। तो उन्होंने कहा आजीविका भी जो हमारी है वो ठीक होनी चाहिए। तो ये आजीविका ठीक होने के बाद में, उसके बाद में जो हम लोग उसके अंदर वो करें, ऐसा नहीं कि उसको करके छोड़ दें, हमेशा बार बार अच्छी चीज़ को हम करते रहेंगे, उसको व्यायाम बोलते हैं, उसको अभ्यास बोलते हैं, बार बार उन चीज़ों को करेंगे तो हमारा अच्छा होगा। और ये होने के बाद में उसकी हम स्मृति करें, ठीक है, हम उसकी जो है स्मृति करें, बार बार उसको याद भी करें कि भाई ये मैंने अच्छा किया, ये बुरा किया, तो उसको हम ठीक करेंगे। जब ऐसा करेंगे तो हमारे अंदर जो है समाधि लग जाएगी, हम लोगों को एक ठीक चीज़ लगेगी, और इस तरह से अगर हम जीवन जिएंगे तो हमारा जीवन जो है वो ठीक होगा। ये मोटे रूप में भगवान बुद्ध का दर्शन है। ये बहुत ही व्यवहारिक दर्शन है। इसमें कहीं पर भी नहीं कहते हैं कि आप जो आपने गलती आप करो, भुगते हो, वहाँ जाकर के नारियल चढ़ा देंगे तो आपका भला हो जाएगा। वो सिर्फ हमारे मन का वहम होता है। वहम इसलिए होता है कि हमारा मन जो है वही हमारा मन ही अच्छा बनाता है, वही हमारा मन। हम सोचते हैं कि रात के अंदर जो सपना आता है, मेरे को हनुमान जी दिखता है, लेकिन इंग्लैंड के अंदर बैठे हुए आदमी को हनुमान जी क्यों नहीं दिखते? अमेरिका में बैठे हुए आदमी को वो जो ईसा मसीह दिखता है, उसको तो कृष्ण नहीं दिखते, क्योंकि हम इसी वातावरण में जीते हैं। इसी तरह के हमारे दिमागों के अंदर वो चीज़ें भरी होती है, तो जो चीज़ें हमारे दिमागों में आती है वही चीज़ें रहती हैं। हम मंदिर में जाते हैं, मंदिर में मूर्ति वगैरह हमको कुछ नहीं देती, लेकिन हम जाकर के हमारा मन साफ होता है, वहाँ कहते हैं हे भगवान मेरा यह काम करो, तो वो हमारा मन वहाँ पर उस समय होता है, तो उससे हमको फल मिलता है। तो मन से बढ़ करके कोई चीज़ नहीं है। तो ये बहुत गहरी चीज़ें हैं जो बौद्ध धर्म के अंदर जानने वाली चीज़ें, लेकिन मुख्य चीज़ ये है कि आदमी ही अपने भाग्य का निर्माता है, दूसरा कोई भी जो है वो भाग्य का निर्माता नहीं है। आपके माँ बाप आपका भला करते हैं, इससे भी ज़्यादा अगर आपका अच्छा मन है, मेरा अच्छा मन है, तो अच्छे मन में अच्छे चित्त, अच्छे काम में लगा हुआ चित्त जो है आपके भाई बहन से, भाइयों से ज़्यादा आपकी मदद करेगा, आपके माँ बाप से ज़्यादा मदद करेगा। हर समय माँ बाप साथ में नहीं रहते, लेकिन आपका चित्त अच्छा है तो वो आपके भाइयों से, दूसरों से भी ज़्यादा, क्योंकि आपको गलत रास्ते पे नहीं जाने देगा, मेरे को गलत रास्ते पे नहीं जाने देगा, दूसरे को भी बचाएंगे, भाई ऐसा मत कर, किसी की मदद करेंगे। तो मोटे रूप में ऐसी जो है भगवान बुद्ध ने शिक्षा दी, और पूरे भारत के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर ये धर्म फैला। पूरी दुनिया के अंदर धर्म फैलने के बाद में कुछ लोगों ने इसका कहा कि हम लोगों की रोटी छीनिए, उन्होंने विरोध किया, और जो इन लोगों को मानने वाले थे उन लोगों के साथ में बहुत बुरा बर्ताव किया, बुरा बर्ताव करके उनको अशुद्ध बना दिया, समाज से बाहर कर दिया। हम लोग उसी की पीड़ा भोग रहे हैं। आज मुसलमानों के साथ में क्या हो रहा है, आज उनको मारपीट हो रही, सब कुछ हो रही, उसी तरह से हम लोगों के साथ। बहुत ही अच्छा मुद्दे ऊपर बताया आपको, और काफ़ी नॉलेज बढ़ा होगा आप लोगों का। तो जो युवा पीढ़ी है, जो सीनियर सिटीजन है, दोनों के लिए जो बुद्ध पूर्णिमा है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जो भी मैं अगर पुरातत्व की बात करूं तो हमारा जो भारत देश था वो बौद्ध देश ही था।
यहाँ जो भी स्टूडेंट्स हैं जो जीके पढ़ते हैं उनको पता है कि हमारा जो जम्बूद्वीप था भारत का नाम के बाद बहुत देश ही था। जैसे जैसे समय बीतता गया विदेशी लोग आक्रमण करते गए, उन्होंने अपना कब्जा भारत पे करता गया, तो उसके हिसाब से फिर धीरे धीरे बौद्ध धर्म बिल्कुल विलुप्त हो गया। जबकि जो तथागत बुद्ध है उनका जन्म हमारे भारत देश में ही हुआ था। नेपाल में लुम्बिनी नामक स्थान है, वहाँ पर तथागत बुद्ध का जन्म हुआ। लेकिन हमारे ये विडम्बना समझ लो हमारे देश की कि यहाँ इंडिया में बौद्ध धर्म को बहुत कम मानते हैं, जबकि 84 कंट्रीज 84 देशों में बौद्ध धर्म है। आज आप देख लो जापान टेक्नोलॉजी में नंबर 1 है, क्यों है? बौद्ध धर्म को मानते हैं। चाइना है, चाइना देख लो आप इतनी तरक्की कर रहा है, क्यों कर रहा है? बौद्ध धर्म को मान रहा है। क्योंकि बौद्ध धर्म के जो सिद्धांत हैं वो हमेशा मनुष्य को मानव एक समान मानते हैं। हमारे देश में कोई ऊंचा है, कोई नीचा है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है ना, पक्षपात है और अधिकतम मतलब जो भी रूढ़िवादी परंपरा है उसमें अटके हुए हैं, तो उस कारण से आगे बढ़ नहीं पा रहे। लेकिन आप विदेशों में जाओगे तो सब एक समान है, वहाँ पर जो भी पहचान है वो आपके टैलेंट से होती है। तो मैं आज बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पे तथागत बुद्ध के बारे में ज़्यादा नहीं 2 शब्द कहूँगा कि अगर मैं आपसे एक सवाल करूँ तो बुद्ध किसे कहते हैं, तो कोई व्यक्ति क्या जवाब देगा? बुद्ध किसे कहते हैं? आप में से कोई जवाब दें, बुद्ध किसे कहते हैं? बताएं। बुद्धि को। एक बार जोरदार तालियां इनके साथ। भाई साहब ने बहुत ही अच्छा जवाब दिया कि बुद्ध किस व्यक्ति के पास में बुद्धि है वही बुद्ध है। बुद्ध किसे कहते हैं? जिसके पास में बुद्धि है। और जैसा अगर हम कहते हैं कि भाई हम तो बौद्ध धर्म में नहीं है, हम तो हिंदू धर्म में है, या बौद्ध धर्म का अलग से क्या नियम होता है, क्या कायदे होते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हर व्यक्ति जो भी बैठा है वो बौद्ध है। और ये मेरे ख्याल से ताराराम जी गौतम ने स्पष्ट कर दिया होगा। कैसे कि यहाँ जितने भी माता पिता बैठे हैं, क्या कभी वो अपने बच्चे को ये सिखाते हैं कि बेटा झूठ बोलो? सिखाते हैं? तो बौद्ध धर्म में क्या है? झूठ नहीं बोलना। क्या कभी अपने बच्चे को ये सिखाया कि बेटा चोरी करो? बौद्ध धर्म में क्या है? चोरी नहीं करना। क्या कभी अपने छोटे से बच्चे को सिखाते हैं कि बेटा शराब पियो बचपन से? नहीं सिखाते ना। तो बौद्ध धर्म में क्या है? शराब नहीं पीना। बौद्ध धर्म के जो पंचशील के सिद्धांत वो यही है, चोरी ना करना, झूठ नहीं बोलना, व्यभिचार नहीं करना, हिंसा नहीं करना, ये बौद्ध धर्म है। ये आप लोग वैसे भी करते हैं। तो इस तरह से हर व्यक्ति बौद्ध हो गया। कोई अलग से कोई सर्टिफिकेट नहीं कि बौद्ध है। अगर आप अपने आचरण में इन पांच सिद्धांतों का पालन करते हैं तो आप बौद्ध हो। अब तथागत बुद्ध जो है, जो काफी लोग कंफ्यूजन भी रहते हैं कि महावीर जैन है या महावीर स्वामी और बुद्ध है, कई बार उनमें कंफ्यूजन रहता है। अक्सर आप तस्वीर देखते हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा, तथागत बुद्ध और महावीर स्वामी दोनों ही श्रमण परंपरा से थे। लेकिन जब भी आप एक नग्न तस्वीर देखते हैं जो वस्त्र नहीं पहने हुए हैं, वो महावीर जैन है। और तथागत बुद्ध जो है वो हमेशा आपको वस्त्र में दिखाई देंगे। राइट? यहाँ तो कंफ्यूजन क्लियर हो गया आपका। अक्सर मैंने देखा सिद्धांत है और दोनों की क्या नियम है, तो ये उनमें मेन समानता है, ये अंतर है, आपको बता दिया गया। तथागत बुद्ध है, उनके पास में एक महिला आई रोते हुए, उसके बच्चे का देहांत हो गया था। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ कि ज्ञान कैसे मतलब विकसित होता है। तो रोती बिलखती भी आई और तथागत बुद्ध को बोला कि हे भगवान, मेरे बच्चे को आप जीवित कर दीजिए। क्या आप तो भगवान हैं, कुछ भी कर सकते हैं, आप तो तथागत हैं। तो तथागत बुद्ध ने बड़े ही शांत स्वभाव से कहा कि माता, मैं आपके पुत्र को जीवित कर सकता हूँ। क्या ये संभव है? लेकिन तथागत बुद्ध ने क्या कहा कि मैं आपके पुत्र को जीवित कर सकता हूँ, लेकिन मेरी एक ही शर्त है, एक ही आपसे निवेदन है कि आप इस गांव में जाएं और उस घर से एक मुट्ठी चावल लेके आ जाएं जिस घर में किसी की मृत्यु ना हुई हो। तो वो बच्चे की माता रोती बिलखती गई, दरवाजा खटखटाया कि मेरे बच्चे गुजर गया है, मुझे एक मुट्ठी चावल चाहिए। कि हाँ माता ले लो। कि नहीं, एक शर्त है। क्या कि आपके घर में किसी की मृत्यु हुई है? कि हाँ, मेरे दादाजी की मृत्यु हुई है। फिर वो अगले घर में गई, वहाँ दरवाजा खटखटाया कि मुझे एक मुट्ठी चावल चाहिए, लेकिन किसी की मृत्यु नहीं हुई आपके घर में। कि नहीं, मेरी दादी गुजर गई, मेरे पिताजी गुजर गए, मेरी बहन की डेथ हो गई। तो वो पूरे गांव में घूम के आ गई और तथागत बुद्ध के पास आके पाँव में पड़ गई। तो तथागत बुद्ध ने कहा, क्या वो आपको एक मुट्ठी चावल नहीं मिले?
कि मिले तो, लेकिन ऐसा कोई भी घर नहीं है जहाँ किसी की मृत्यु नहीं हो। तो मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे हम बदल नहीं सकते। ये तथागत बुद्ध की एक ज्ञान की प्रेरणा है। और दूसरा, एक मानव को सभ्य मानव बनाना है, या कितना भी आप ये कह दो डाकू या डकैत है, तो उनके लिए मैं आपको उदाहरण देता हूँ। उंगली माल का नाम सुना होगा सबने, है ना? तो उंगली माल क्या करता था? मनुष्य की हत्या करके उसकी उंगली काट के माला बना के पहन लेता था। तो जैसे ही वो तथागत बुद्ध जंगल से गुजरे तो उनको सब लोगों ने मना करा कि नहीं नहीं, आप इस जंगल से ना जाएं भगवान, कि क्यों? कि यहाँ पर एक डाकू रहता उंगली माल, वो व्यक्ति को मार देता है, उसकी उंगली काट के माला बना के पहन जाता है। क्या अच्छा, ऐसी बात है? ठीक है, तो मृत्यु तो अटल है, सबके आनी है। अगर आज मेरी मृत्यु होनी है उसके हाथों, तो मृत्यु हो जाएगी। तथागत बुद्ध वन में चले गए और जैसे ही वहाँ गए तो उंगली माल अपने हाथ में तलवार लिए सामने खड़ा था कि है मनुष्य, कौन है तू? तुम जानते हो मैं उंगली माल हूं, डाकू, तुम्हें डर नहीं लगता मुझसे? तो भगवान ने कहा कि भय, डर किस चीज का? कि मैं तुम्हारी हत्या भी कर सकता हूँ। कि हाँ बिल्कुल हत्या कर सकते हो, आप मेरी हत्या कीजिए, लेकिन एक शर्त है। कि हाँ, क्या है बताएं आप? कि वो जो आपको वृक्ष दिखाई दे रहा है, उस वृक्ष की एक टहनी काट के लिए आइए। कि ये तो बहुत आसान है, मैं भी जाता हूँ। वो उंगली माल गया और वृक्ष की टहनी काट के लेके आ गया। ये लो, मैं लेके आ गया, अब मैं आपकी हत्या कर दूंगा। ये रुको, अब इस टहनी को जाके वापस लगा दीजिए। अब वो उंगली माल गया और वो क्या टहनी लगेगी वापस? नहीं लगेगी। कि क्या हुआ? आप तो कह रहे हो कि टहनी लगाने गए थे, क्या वो लगी नहीं आपसे टहनी? कि नहीं नहीं। तो यही है कि मतलब उंगली काटना आसान है, मनुष्य के वध करना आसान है, लेकिन जीवित करना आसान नहीं है। उसके बाद से उंगली माल को ज्ञान प्राप्त हुआ, उसने ये सारे बुरे काम छोड़ दिए। तो आप तथागत बुद्ध की शिक्षाओं में ये चीज है कि उन्होंने देखो किस तरह से एक डाकू है ना, उसको सही मार्ग पे लेके आ गए। तो तथागत बहुत जयंती है। आज ही के दिन तो भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, आज ही के दिन भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, और आज के ही दिन भगवान का परिनिर्वाण हुआ था। यानी कितने महान थे वो। एक ही तिथि, एक को ही उनका सारा काम हुआ। जन्म होना, ज्ञान मिलना और उनका निर्वाण होना कितनी बड़ी खुशी की बात है। तो साथियों, भगवान बुद्ध का जन्म शाक्य समाज में हुआ था, और शाक्य समाज आज भी अनुसूचित जाति में आता है। और उस समय शाक्य समाज राज करते थे, राजा थे, तो राजा के पुत्र थे।